नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा के लिए हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 9 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो पार्ट 9 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, यह नरम दल और गरम दल में किस वर्ष बढ़ जाती है, तो 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, किसकी अध्यक्षता में, तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इनका नाम भी आपको याद रखना है, रास बिहारी घोष। इन्हीं की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1907 में सूरत में आयोजित किया जाता है, तथा इसी अधिवेशन में जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह नरम दल और गरम दल में बट जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। वहीं एक प्रश्न और भी पूछा जाता है इससे जुड़ा कि नरम दल और गरम दल का जो एकीकरण था, यानी कि नरम दल और गरम दल पुनः एक कब हुए थे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन में दोबारा से नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई थी, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है, यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसको उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डेविस कप का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो डेविस कप का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पे, तो टेनिस से संबंधित है आपका डेविस कप। यानी कि ऑप्शन आपका डी 100% सही है। डेविस कप का जो संबंध है वह टेनिस से है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, असम में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है, यानी कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वह असम में नहीं मिलेगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, आप ध्यान दीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और यह असम में है। मनास असम में है और उरंग नेशनल पार्क, ये तीनों जो ऊपर की ABC ये सभी असम में है, लेकिन जो नौकरेक नेशनल पार्क है आपको मेघालय में मिलेगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, नौकरेक जो नेशनल पार्क है यह मेघालय में अवस्थित है, बाकी तीनों आपके असम में मिलेंगे। इसमें से जो काजीरंगा है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों तक। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, बिना अनुमति लिए अगर कोई सांसद संसद में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वह समाप्त हो जाएगी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, 60 दिन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है, यानी कि धन विधेयक के बारे में जो निश्चय किसके द्वारा किया जाता है, तो यह बताता है लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन आपका सी 100% सही है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो आपका धन विधेयक है केवल कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में ही यह प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य के अंदर होती है, तो सूर्य के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो व्यवस्था है और मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम ने की थी, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसी के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक
निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए जो है डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मैग्नेटाइट निम्न में से किसका मुख्य अयस्क है? तो जो मैग्नेटाइट है यह किसका अयस्क है? तो लोहा का, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन आपका बी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राज्य पर इसने शासन किया था? आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो कृष्णदेव राय था इसने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, विजयनगर पे, यानी कि ऑप्शन आप ए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है वॉशिंग सोडा का, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्लांट सेल की दीवार किसकी बनी होती है? तो प्लांट सेल की जो दीवार होती है यह सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल की दीवार, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्न में से कौन सा एसिड मानव शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है? तो इस एसिड का नाम है, इस अम्ल का नाम है लैक्टिक एसिड, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जो लैक्टिक एसिड होता है यह मानव शरीर में मांसपेशियों में जो है ऐंठन का कारण बनता है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड या मैथेनॉइक एसिड। मैथेनॉइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो यही एसिड होता है चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, अवायु शोषण क्या होता है? तो अवायु शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन के बिना जब कोई श्वसन करता है तो उसको हम कहते हैं अवायु शोषण, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन के बिना श्वसन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं ओ रक्त समूह, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं सार्वभौमिक दाता, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और वह कौन सा भारतीय गणितज्ञ है जिसे हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड अवार्ड 2021 दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइकल एवं शीला हेल्ड जो अवार्ड है 2021 का, यह दिया गया निखिल श्रीवास्तव को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, निखिल श्रीवास्तव, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में किस वर्ष इंटरपोल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा? तो इंटरपोल मीटिंग का जो आयोजन है 2022 में भारत में किया जाएगा, तथा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में 2023 में किया जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस देश ने पंज तीर्थ धार्मिक स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया है? तो पंज तीर्थ धार्मिक स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में पाकिस्तान के पहले हिंदू सिविल जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन कुमारी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुमन कुमारी जो है ये पाकिस्तान की पहली सिविल हिंदू जज बनी है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, सुमन कुमारी। आज का अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल हाल ही में कहां पर बनाया गया है? तो नेशनल वॉर मेमोरियल आपका बनाया गया है नई दिल्ली में, इंडिया गेट के ठीक अपोजिट में यह है नेशनल वॉर मेमोरियल, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
निम्न में से किस किस राज्य में फगली त्योहार मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फगली उत्सव यानी कि फगली जो त्यौहार आपका है यह मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, केन्या की राजधानी नैरोबी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार। यूएनईपी इसकी स्थापना 5 जून सन 72 को की गई थी और यह नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। और इंगर एडरसन इसके वर्तमान में प्रमुख हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश आपसे पूछा जा रहा है। तो 2021 का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था इसमें दुनिया का सबसे खुशहाल देश था फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, फिनलैंड जो था दुनिया का सबसे खुशहाल देश था और भारत की इसमें रैंकिंग थी 139वीं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है नवलेखा परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? तो इस परियोजना को शुरू किया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, गूगल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है अमेरिकी प्रशासन में निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया अंजलि भारद्वाज को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, अंजलि भारद्वाज। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है हाल ही में किस राज्य में कुटुंबश्री होटल खोला गया है? तो कुटुंबश्री होटल कहाँ पे खोला गया है? तो केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही। इस होटल में जो है गरीबों को मतलब बहुत ही कम पैसे पर जो है खाना मुहैया कराया जाएगा। तो इस होटल को खोला गया था केरल सरकार के द्वारा, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है PSLV का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है वह कौन सा वायसराय था जिसका संबंध रॉलेट एक्ट अधिनियम से था? तो यह आपका एक्ट आया था 1919 में, तथा 1919 में वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तथा इस रॉलेट एक्ट को कहा जाता है बिना वकील का बिना दलील का बिना दलील का कानून इसको कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो इसमें जो है जो आपकी थी एनी बेसेंट, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वहीं जो आपकी सरोजिनी नायडू थी 1925 में, ये कानपुर अधिवेशन 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसमें इन्होंने अध्यक्षता की। तो अगर भारतीय महिला आपसे पूछ ले तो प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर केवल महिला की बात करें तो अगर केवल महिला पूछे तो पहली महिला आपकी हो जाएंगी एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोनों आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो आपकी मीथेन है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी आपकी मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भाग 9 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।